विनायक, उत्तर प्रदेश में जापानी और कोरियाई शहर बनाए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ रोड मैप इसको लेकर तैयार किया गया। हालांकि जमीन बताई जा रही कि 1700 एकड़ जमीन ली गई है और इसके बाद 2544 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ आगे जानकारी? जी बिल्कुल, अगर आप बता दें कि आपको ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो है कि कोरियन और जापानी जो है कि उनके लिए जमीन जो है चिन्हित करी जा रखी गई है और 1700 एकड़ की पूरी जो है दोनों के लिए जमीन चिन्हित करी गई है। हालांकि इसमें जो है निवेश किया जाएगा वो 2544 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए जाएंगे। हालांकि अगर बता दिया जाए कि इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी जिससे कि यहाँ के आसपास के लोगों को जो है रोजगार जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पर नोएडा का सबसे बड़ा जो जेवर एयरपोर्ट है वो तैयार हो रहा है और उसके बगल में ही ये जमीन को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 5A में जापानी कंपनी के लिए जमीन चिन्हित करी गई है और वहीं सेक्टर 4A में जो है कोरियन के कंपनी के लिए जो है जमीन चिन्हित करी जा रखी गई है। इन सेक्टरों को विकसित करने के लिए यमुना प्राधिकरण की तरफ से जो है 1700 एकड़ जमीन जो है किसानों से लिया जाएगा और उनको जो है जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के जो मैन्युफैक्चरिंग चीज पूरा तैयार किया जाएगा उसमें जो लागत आएगी वो 2544 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। हालांकि अगर बात करी जाए तो इसमें 395 हेक्टेयर जो जमीन है वो जो है कोरियन कंपनी को दिया जाएगा और साथ ही साथ जापानी कंपनी को भी 254 करोड़ आपको बता दो 265 हेक्टेयर जमीन जो है वो जापानी कंपनी को दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से जो है यमुना प्राधिकरण ने इसका पूरा तैयारी है वो पूरा तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो इसको शहर को बसाने के लिए नई योजना तैयार करी गई है जिससे कि ये जो किसानों से सीधे जमीन जो है यमुना प्राधिकरण लेगा और उसको जो है फिर कोरियन और जापानी कंपनी को जो है यमुना प्राधिकरण की तरफ से एक MIU साइन होगा और उसको पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। जो लागत आएगी वो 2500 करोड़ के तकरीबन जो है लागत आएगी। इसमें जो है आपको बता दें कि जो पूरे क्षेत्र में जो डिवाइस है उस तरीके से प्लान किया गया है। जैसे कि अगर इन सेक्टरों की अगर बात करी जाए जो भूमि का क्षेत्र है उसका जिसमें 70% जो है औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, साथ ही साथ 13% जो है वाणिज्य क्षेत्र बनाया जाएगा। साथ ही अगर बात करी जाए 5% जो जगह बचेगी उसमें जो है स्कूल, अस्पताल और कॉलेज अन्य जगहों को चिन्हित किए जा रखे गए हैं। वहाँ पर इन सब चीजों को भी तैयारियां करी जा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनको जो रोजगार का जो है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे जो लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, लगातार लोगों को जो रोजगार की दिक्कत है उससे निपटारा इसको लेकर मिलेगा। विनायक, कब से इसका काम शुरू होगा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है क्या? जी बात करी जाए तो इसको लेकर के जो अब जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो तैयारी है वो तैयार किया जा रहा है। जो फाइलें हैं वो तैयार की जा रही है। जो किसानों से जमीन ली जाएगी उसको लेकर के जमीन को चिन्हित कर लिया गया है क्योंकि सेक्टर 5A में जापानी कंपनी को दिया जाएगा और 4A सेक्टर में जो है यमुना प्राधिकरण का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर जो है कोरियन कंपनी को दिया जाएगा। तो जो जमीन है वो चिन्हित करी जा रखी गई है। जो किसानों से सीधे जो है यमुना प्राधिकरण किसानों से जमीन लेगा, उसके बाद में कोरियन कंपनी से एक MIU साइन होगा और पूरी तरीके से इसका जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से जब तक जो जेवर एयरपोर्ट है वो तैयार होगा उसके साथ साथ इन कंपनियों का जो मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी है वो भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो किसानों से जो है जमीन ली जाएगी, जैसे कि आपने बताया लगभग 1700 एकड़ में ये बनकर सिटीज तैयार होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनायक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।